नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। फकुली ओपी क्षेत्र के बलिया चौक स्थित एनएच पर ट्रक और ऑटो में हुई टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत, 7 लोग घायल। रामदयालु स्मृति भवन का विवाद नहीं थमा, निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का महागठबंधन के नेताओं ने किया विरोध। और रामदयालु सिंह की प्रतिमा का अनावरण नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। फकुली ओपी क्षेत्र के बलिया चौक के समीप एनएच पर ऑटो और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के फकुली ओपी क्षेत्र के बलिया ओवर ब्रिज के समीप सोनपुर से गंगा स्नान कर सीतामढ़ी के लोग एक ऑटो से घर लौट रहे थे। इस दौरान अचानक सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में ऑटो अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं करीब 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है। सभी मृतक और घायल सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। पुलिस ने तत्काल सभी घायलों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया है। वहीं 3 डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पूरे मामले में पूछे जाने पर फकुली ओपी के एएसआई अनीश कुमार ने बताया कि पहले सुबह करीब 3 बजे के आसपास सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित ऑटो ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। इस घटना में घटनास्थल पर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। सभी सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। इलाज करा के तो उन सबको भी मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। फिर हम लोग लास्ट में उठाए, उसको ले गए थे वहाँ पर दिखाया तो मृत घोषित किया। फिर हम लोग उसको अपना गाड़ी पर लाद कर उसको ले गए मुजफ्फरपुर स्टेशन पे। वहाँ पर जो कार्रवाई करना था डॉक्टर लोग किया अपना, उसका परिजन भी सब आ गया था। सब कहाँ का था ये? सब सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी का। कितना मृत? 3 इसमें एक महिला है। रामदयालु स्मृति भवन का विवाद नहीं थम रहा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का महागठबंधन के नेताओं ने विरोध किया। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह की 80वीं पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि रामदयालु सिंह स्मारक भवन को लेकर बेवजह विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं और हमने इसे प्रशासन को सौंप दिया है। अगर किसी और को वे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो वो रामदयालु सिंह स्मारक भवन में आकर देख सकते हैं। बता दें कि रामदयालु सिंह स्मारक भवन में आज रामदयालु सिंह स्मारक भवन समिति के द्वारा मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और पूरे महागठबंधन ने विरोध किया था। उनका कहना था कि रामदयालु सिंह कांग्रेसी नेता थे, वे लोग जबरदस्ती इस जमीन को कब्जा करने के लिए उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। कब्जा कौन करेगा इस समिति का? कोई करने वाला माय का लाल है भारतवर्ष में जो इसको कब्जा कर ले? कोई नहीं कर सकता है। फर्जी कागज का भी आरोप लगाया है। फर्जी कागज अगर बात कर देगा ना तो बहुत तरह की बात हो जाएगी। ये सब बात गलतफहमी में आप लोग मत पड़िए। जो काम प्रशासन का है वो प्रशासन कर रहा है। हमको उनका मूर्ति का अनावरण से मूर्ति क्यों स्थापित क्यों नहीं हुआ? ये तो तिलक मैदान में मूर्ति भी उनको स्थापित करना चाहिए था। झपा एसएसबी कैंप परिसर में मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय मुख्यालय एसएसबी मुजफ्फरपुर में उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर श्री दीपक कुमार की अगुवाई में मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर सांसद श्री अजय निषाद एवं मेयर निर्मला साहू, नगर निगम मुजफ्फरपुर एवं महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय पटना के श्री पंकज दराद एवं पुलिस अधीक्षक टाउन मुजफ्फरपुर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए। इस प्रदर्शनी में क्षेत्रीय मुख्यालय एसएसबी 91वीं मुजफ्फरपुर, 20वीं वाहिनी सीतामढ़ी, 48वीं वाहिनी जयनगर, 91वीं वाहिनी सीतामढ़ी 2, 71वीं वाहिनी मोतिहारी, कृषि विज्ञान केंद्र सरैया, आरपीसीएयू पूसा एवं एफपीओ बोझा के द्वारा भाग लिया गया। मिलेट्स प्रदर्शनी में देशभक्ति का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बल कर्मियों के परिवारजन, एनसीसी एवं माध्यमिक विद्यालय के बच्चे ने संगीत व नृत्य से उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया,
जिसमें अव्वल प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मिलेट्स प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना तथा इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी देना था। आज भारत सरकार की ओर से जो मिलेट जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है उसके उपलक्ष्य में एसएसबी द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य है मिलेट का, जो मैंने अपने संबोधन में कहा था कि इसका उद्देश्य है मिलेट का प्रचार प्रसार करना। ये श्री अन्न जो लोग अपने जो डाइट में भूल चुके हैं उसको फिर से लाएं, क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक है, पौष्टिक है और बहुत से रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक की तरह ये यूज होता है। तो इसके प्रचार प्रसार और इसको हम डेली जीवन में लाने की कोशिश करें। इसके लिए एक हम प्रदर्शनी आज आयोजन किए हैं। इसमें हम स्कूली बच्चे जो होते हैं, प्रायः सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो जो हैं इस तरह के काफ़ी कम उनको मौका मिलता है। तो इस अवसर पे हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया है। फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हैं विभिन्न क्षेत्र से बिहार में जो काम कर रहे हैं वो आए हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसान यहाँ पे आए हैं और जो एसएसबी द्वारा जो अमल में लाई गई है मिलेट के द्वारा, वो हम इसका इस्तेमाल में जो कर रहे हैं उसकी एक प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं जो जनमानस तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार की देर शाम कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दुर्गा स्थान मंदिर में दीप जलाकर माता की महाआरती की गई। कार्तिक पूर्णिमा को गोला स्थान स्थित दुर्गा मंदिर में माता की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। सबसे पहले भक्तों ने मंदिर परिसर में सैकड़ों दीप जलाए। इसके बाद माता की महाआरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों ने पूरी रीति रिवाज के साथ माता की आरती की। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दीपावली मनाई जाती है, जिसको लेकर भक्तों ने सैकड़ों दीप भी जलाए थे। समरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने हिट एंड रन मामले में जिला स्तरीय गठित समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। हिट एंड रन मामले में जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी जीआईसी के श्री कुमार कुणाल सिंह, एमवीआई रेड क्रॉस सचिव उपस्थित थे। इस योजना के तहत दावेदारों को अधिकारियों और मुआवजे के प्रावधान के बारे में जागरूक करना है। जिले में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना की संख्या 212 है, जिसमें 148 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय और उनके अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वहां से आने वाले प्रस्ताव को जल्द मंगवाए। अब तक 33 दावेदारों को ही अनुदान की राशि दी गई है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सघन वाहन जांच अभियान में अब तक 29 लाख रुपए की समन की राशि जमा की गई है। कुढ़नी पुल के दक्षिणी छोर पर अचानक रोड कट को बंद करने का निर्देश दिया गया है। पकुली में लाइट समस्या को भी दूर करने का निर्देश दिया गया है। 0 माइल गोलंबर के पास अवैध पार्किंग वाहनों के विरुद्ध समन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। रामदयालु सिंह स्मृति भवन में रामदयालु सिंह की प्रतिमा का अनावरण नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया। रामदयालु सिंह की 80वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को तिलक मैदान स्थित रामदयालु सिंह स्मृति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने रामदयालु सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पुण्यतिथि में ही हम लोगों की मांग और हमारी गुजारिश पर यह निर्णय लिया गया था कि रामदयालु सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके बाद आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं कांग्रेस के द्वारा विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि महापुरुष की न जाति होती है, न पार्टी होती है और न परिवार। वह पूरे मां भारती के संतान और सारे समाज के महापुरुष होते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस वंशवादी लोग हैं। कांग्रेस आज भी नेहरू खानदान से बाहर नहीं निकल सके हैं। इनके मूर्ति का अनावरण का अपने पूर्व मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी ने जो पिछले बार हम लोग पुण्यतिथि पर आए थे और हमने आग्रह किया था और पूरा ये सभा हॉल में बैठे हुए लोगों ने आग्रह किया कि इनकी मूर्ति लगे, उनके नाम से ये हॉल है और आज इस मूर्ति का
अनावरण भी हुआ है और मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं इनके प्रति और धन्यवाद भी देते हैं तमाम मुजफ्फरपुरवासी के लोगों को कि अपने विरासत पर आप गर्व करते हैं और महापुरुष जो होते हैं वो सबके होते हैं। महापुरुष के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं। कांग्रेस लगातार कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है इसका। देखिए, कांग्रेस वंशवादी लोग हैं और कांग्रेस के लोग नेहरू और नेहरू खानदान से बाहर निकल नहीं सका। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भूल गए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको विशाल मूर्ति का स्थापना कर करके आज पूरे देश को एकजुट करने का आह्वान किए। और जो महापुरुष होते हैं उनकी न जात होती है, न पार्टी होता है, न परिवार। वो पूरे माँ भारती के संतानों के परिवार के और सारे समाज के वो महापुरुष हैं, आदरणीय हैं। श्रद्धे को नमन करने का अधिकार है और ये संकीर्ण मानसिकता से लोग बाहर निकले, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। आपके हाथों के द्वारा ना हो इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि आप भाजपा से हैं। यह समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे। सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर
हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। समरनाले परिसर में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने सेवा समायोजन की मांग को लेकर मंगलवार को बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला इकाई मुजफ्फरपुर के बैनर तले समरनाले परिसर में 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया। मौके पर डेटा एंट्री ऑपरेटर लाल बाबू कुमार ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का सेवा समायोजन किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट बहाली की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और डायरेक्ट सरकार के माध्यम से हम लोगों का सेवा समायोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल किया है, इसके बावजूद भी अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग यह हड़ताल को आगे भी अनावरण करते रहेंगे। कितने वर्षों से आप इस तरह की मांग कर रहे हैं? हम लोग तो विगत 25 वर्षों से हैं, लेकिन हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। सेवा कितने वर्षों किए हैं आप? हम लोग तो सभी लोग वर्षों से जी विगत 20 वर्ष हम लोग की मांगे है सेवा समायोजन। हम लोग को अनेकों तरह से सबसे पहली बात है कि जो महिलाओं का विशेष अवकाश मिलता था वो भी हम लोग का बंद कर दिया गया। तो हम लोग सोचते हैं कि एक दिन की छुट्टी मिले, वो भी हम लोग को नहीं मिलती है। हम लोग घर से बहुत दूर रहते हैं। अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, मेरी माँ नहीं है, पिताजी हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम लोग को सोचना पड़ता है। हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। आज 2 दिनों का सांकेतिक धरना का शुरुआत किया गया है। धरना का आज प्रथम दिन है और कल द्वितीय दिन है। 2 दिनों के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद धरना को हम लोग अनवरत करेंगे। किस तरह का ये हम लोग का मांग है, जो भी डाटा ऑपरेटर है उनका समायोजन किया जाए, सेवा समायोजन उनका होना चाहिए। काहे कि विविध प्रकार की उनके मानदेय से कटौती की जाती है, बहुत सारा कटौती की जाती है, जैसे CGST है, GST है एवं अन्य कर और अन्य सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जो नियोजन किया गया है उस सर्विस प्रोवाइडर को खत्म करते हुए हम लोग का सेवा समायोजन डायरेक्ट सरकार के माध्यम से होना चाहिए। कांग्रेस जिला कार्यालय में स्वर्गीय रामदयालु सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामदयालु सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रामदयालु सिंह की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि स्वर्गीय रामदयालु सिंह एक
क्रांतिकारी और दानवीर व्यक्तित्व के नेता थे। उन्हें मुख्यालय से कई बार बड़े पदों का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने उसे ठुकराकर समाज की सेवा की। ऐसे महान विभूति का आज हमारे पार्टी द्वारा पुण्यतिथि मनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामदयालु सिंह कांग्रेसी विचारधारा के थे, वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह जनसंघी विचारधारा के हैं। उनका रामदयालु सिंह से कोई लेना देना नहीं। केवल रामदयालु सिंह स्मृति भवन को कब्जा करने के चक्कर में इन लोगों के द्वारा रामदयालु सिंह की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। आजादी से पहले प्रथम विधानसभा सभापति बिहार और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामदयालु सिंह जी की आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज जयंती पुण्यतिथि मनाई जा रही है। रामदयालु बाबू एक ऐसे महान विभूति थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही और हाई कमान उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे थे। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि श्री बाबू को प्रधानमंत्री बनाइए, हम विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे। वह कुर्सी का कभी भी लालच नहीं किए और हमेशा दान बिन कर्ण की तरह अपने सारे संपत्ति को लुटाने का काम किए। वैसे महान विभूति का आज हम लोग पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मनाए रहे हैं और जो लोग व्यापारी लोग जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, रामदयालु स्मृति भवन जो रामदयालु बाबू कांग्रेस पार्टी के अधीन है, जिसके अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी जी थे, द्वारका मंत्री थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे और निधन के बाद साजिश के तहत सुरेश कुमार शर्मा जी इसमें घुस गए हैं और उसका पूरा व्यवसायीकरण कर रहे हैं। शादी ब्याह उसका जो बाइलॉज जो बनाए हुए हैं हमारे पुराने जो लीडरान थे कांग्रेस के, कि उसका व्यायामशाला और पुस्तकालय वाचनालय भवन बनाना था और उसको आज एलजी का वर्कशॉप दे दिया गया है। उसको शादी ब्याह के लिए बुकिंग किया गया है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।